एक एक कदम पर शौर्य, ये कदम सिर्फ जमीन पर नहीं हमारे दिलों पर भी गूंजते हैं। महोदय का आगमन हो रहा है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे हृदयपुर के लोकप्रिय सांसद मन्नालाल जी रावत, जिला कलेक्टर हमारे नवीन जी मेहता साहब, सभी पधार चुके हैं। सभी का स्वागत, अभिनंदन। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माता की आदर के साथ झुकता है, जिसकी हिफाजत के लिए कोई धर्म, कोई मजहब, कोई संप्रदाय अपने अस्तित्व को प्रस्तुत नहीं करता। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। जब तलक है सांस तेरी सेवा करेंगे, प्राण प्राण से माँ तुम्हारी रक्षा करेंगे। दिल में आज़ादी का जज्बा लिए अपने राष्ट्र की रक्षा, वही भार आज यहाँ हमारे नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं और पुलिस के जवानों में नजर आता है। न सिर्फ इनको देखकर जन जन के मन में एक रोमांच पैदा होता है कि जैसे हम सब उसी राह पर चल पड़े जिस राह पर चलकर अनेकानेक शहीदों ने स्वतंत्रता का लक्ष्य बदलाया। सबसे पहले पुलिस पुरुष, उसके पश्चात पुलिस महिला, और इन जवानों का वादा, और यही है इनकी पहचान। तुम ही तो पत्थर हो इसकी नींवों के, स्वतंत्रता राष्ट्र भवन तुम्हारा है। कहे कोई कुछ भी, असल बात यही, तुम्ही ने खून दिया, वतन तुम्हारा है। भुला न पाएंगे तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा हर कदम था तूफानी। सबसे आगे परेड कमांडर गुलाब सिंह, रिजर्व इंस्पेक्टर, उनके नेतृत्व में ये परेड अपना मार्च पास कर रही है। और इसी क्रम में पुलिस पुरुष, उनका नेतृत्व करते हुए एसआई प्रेम सिंह, उनके पश्चात मंच को सलामी देती हुई पुलिस महिला एसआई सुशीला। तत्पश्चात होमगार्ड्स पुरुष, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एचपीसी मनीष कुमार। होमगार्ड्स महिला एचपीसी यशोदा, एनसीसीडी एसडी एसडब्ल्यूआरबी यूओ हीरा सिंह आपका नेतृत्व कर रहे हैं। मंच को सलामी देते हुए टुकड़ी आगे बढ़ते हुए जोश के साथ आगे बढ़ते युवा एक संदेश इस भारत की स्वाधीनता, स्वतंत्रता, अखंडता तक। नेवल में आकाश में ऊंची उड़ान भरने के साथ ही यह नेवल में समुद्र की गहराई जैसे धैर्य और लहरों की तरह अटूट साहस के लिए कैडेट राज्य की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनके पीछे आ रही है एनसीसी एयर विंग, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एयर विंग के रुद्र प्रताप सिंह। और मनोरम दृश्य कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए कदम बिल्कुल सधे हुए, एड़ी पर चोट करते कदम से कदम मिलाते हुए लेफ्ट राइट के साथ आगे बढ़ते हुए। एनसीसी आर्मी गर्ल्स के पश्चात एनसीसी जेबी आर्मी नेवी एवं कैडेट राशि के नेतृत्व में, साथ ही पीछे आ रहे हैं भारत स्काउट बॉय लीडर रुद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में। ये दल मंच को सलामी देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्यारा भारत वर्ष रहे। ये 11 टुकड़ियां आगे बढ़ते हुए मंच को सलामी देकर आगे बढ़ते हुए। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिसकी निगरानी है ये आगे। जी हाँ, वो भूमि में उतरते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आज इस स्वाधीनता दिवस पर हो रही इस मार्च पास्ट को देख हम ये अंदाजा लगा, और वाकई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की ये धुन
मन में एक जोश, एक उत्साह पैदा कर देती है। सेवा, सहायता और सद्भावना, इसी मूल मंत्र के साथ सामाजिक कार्य, पर्यावरण संरक्षण, आपदा, स्काउट, गाइड, पुलिस, एनसीसी के जवान हमें याद दिलाते हैं देश की सेवा केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि समाज के हर कोने में होती है। ताल से ताल मिलाकर एक कदम में कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते हुए स्वाधीनता दिवस परेड संपन्न हुई। धरती गगन भूमि पर करे प्रलय के जानो, किंतु हम डरे नहीं, कदम कदम बढ़े चले। सीना ताने अपनी कुशलता प्रदर्शित करते हुए ये उत्साह, जोश, जुनून, गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान होने कहता है। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार है, खबर ये आसमां के अखबार। मैं करूं तो मेरे संस्कार समझ के, ये जरूर नहीं तिरंगा देश का शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही जिंदगी का है। इन रंगों से रंगा ये हमारा हिंदुस्तान है। और नमन उनको जो यशपाल कर रही है और पूरा गांधी ग्राउंड आज एक उत्साह में नजर आ रहा है। तेज धूप भी अपने आप को रोककर बादलों की आहट में छुप गई है। आंधी जब उठती है तो दिन को रात में बदल देती है, धरती जब दरकती है तो सीमाएं बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। आज़ादी का ये पर्व आज के इस समारोह में आमंत्रित कराऊं श्री दीपेंद्र सिंह जी राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन के वे पधारे और महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का पठन करने का प्रश्न। एक भारत श्रेष्ठ भारत के महान स्वप्न को साकार करने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक दिवस पर हम उन अमर बलिदानियों का कोटि कोटि नमन करते हैं जिनका साहस, त्याग और देश प्रेम युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमारा भारत आज न केवल सशक्त है बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर है। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों और महानायकों के पुण्य स्मरण के साथ हम आगे बढ़ने का संकल्प दोहराते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वीरों की इस धरती के सपूत मातृभूमि के ऋण से कभी विमुख नहीं हुए। बलिदान, साहस और कर्तव्य निष्ठा की इन अमर गाथाओं ने राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए लिए गए निर्णयों ने भारत को नई शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और दक्षता का प्रदर्शन संपूर्ण विश्व ने देखा। इस कठिन घड़ी में देशवासियों की एकजुटता और साहस राष्ट्र प्रेम का अनुपम उदाहरण है। बीते दशकों में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, रक्षा और शिक्षा हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारे युवा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार से वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता आज हम सभी महसूस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कोई सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है बल्कि जन आंदोलन के रूप में चलाने का समय आ गया है। इस जन आंदोलन में हर छात्र, नागरिक, गृहिणी, उद्योगपति और किसान की भागीदारी जरूरी है। स्वदेशी हमारी ताकत है और इसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ानी है। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र हमें भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की प्रेरणा देता है। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ हमें दुनिया में भारत का नाम रोशन करना है। टेक्नोलॉजी और नवाचार आज के युग में हमें अग्रिम पंक्ति में ले जाएंगे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे और भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाएंगे। जब हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा तो राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बनेगा। आपको अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को फलीभूत करने में हम पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना
संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर मध्य प्रदेश को भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षरित किया। इससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज का कार्य पूर्ण हो गया है। हथिनीकुंड बैराज ताजेवाला हेड हरियाणा से आवंटित यमुना जल से चूरू, झुंझुनू एवं सीकर जिलों को प्रथम चरण में पेयजल से लाभान्वित किए जाने हेतु फरवरी 2025 में संयुक्त रूप से डीपीआर बनाए जाने के लिए राजस्थान, हरियाणा एवं भारत सरकार के मध्य एमओयू हुआ। दोनों राज्यों की टास्क फोर्स ने धरातलीय तलीय सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के द्वितीय चरण में 279 करोड़ रुपए के 10,600 कार्य मंजूर किए। राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। बीते 1.5 साल में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 15,747 मेगावाट बढ़ी है। हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बनकर उभर रहा है। ग्राम्य विकास की प्रेरणादायी पहल कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2027 तक किसानों को कृषि कार्य करने के लिए दिन में बिजली सुलभ हो। मुझे खुशी है प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिलने लगी है। बेहतर विद्युत आपूर्ति और प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 35 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। 60 लाख मरीजों को 5,700 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए प्रदेश में सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान संचालित किया गया है। प्रदेश में गांव ढाणीगत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुगम पहुंच के लिए 65 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 213 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 240 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया गया है। प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज, 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर तथा 3 निजी क्षेत्र में, जोधपुर में 2 तथा कोटा में 1 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए। इससे कुल 900 MBBS सीटें बढ़ी है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को निरोगी जीवन जीने का सूत्र माना है। मुझे खुशी है कि इस वर्ष 21 जून को प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। इस आधार पर राजस्थान देश में प्रथम रहा। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना ने गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। गत 1.5 वर्ष में 54,000 से अधिक गोपालकों को 381 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में 75 लाख से अधिक किसानों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए हैं। इससे उन्हें खेती में मदद मिली है। मुश्किल घड़ी में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान से कम नहीं है। प्रदेश में योजना का दायरा बढ़ाते हुए 2024-25 में 3 करोड़ 73 लाख से अधिक पॉलिसी सृजित की गई है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5,338 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76,18,000 किसानों को कुल 6,845 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2025-26 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए कर गेहूं की खरीद की है। फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। गत वर्ष 43,000 से अधिक किसानों ने खेतों में तारबंदी कराई। इसके लिए उन्हें 159 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया और इस वर्ष दुगुना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। हमने पशुधन के स्वास्थ्य की चिंता भी की है। हेल्पलाइन सेवा 1962 पर प्रदेश में 56 लाख पशुओं को इससे उपचार मिला है और 13 लाख से अधिक पशुपालक घर बैठे लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 9 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा कराया है और पशुओं के लिए निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। प्रतिबद्ध है। सरकारी क्षेत्र में 75,503 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1,67,931 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। बिना पेपर लीक के 262 परीक्षाओं का सफल आयोजन सरकार की नेक नीति को दर्शाता है। आत्मनिर्भर बनाया गया है। जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ मिले, इसी मंशा के साथ गिव अप अभियान चलाया गया, जिसमें 26 लाख से अधिक लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटाया और नए जरूरतमंद लोगों के लिए रास्ता खुला। 55 लाख से अधिक पात्र नए व्यक्तियों के नाम जोड़े गए। 16 नीतियां जारी की गई हैं। औद्योगिक विकास में वंचित वर्ग की समान भागीदारी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में 1,000 से अधिक उद्यमियों को 331 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में 17 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2,303 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। लॉजिस्टिक, वस्त्र, परिधान, एक जिला एक उत्पाद, निर्यात और क्लस्टर जैसे विशेष क्षेत्रों में नीतियों की पहल हुई है। ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संपर्क पखवाड़े का आयोजन कर लोगों को 18 विभागों से सेवाएं प्रदान की गई।
देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सपूतों के नाम पर 71 विद्यालयों का नामकरण किया गया है। शिक्षा का अधिकार के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए निजी स्कूलों में अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 2125 करोड़। आज के दिन ही हमको प्राप्त हुई थी। इस अवसर पर मंच पर विराजमान समस्त गणमान्य नागरिक बंधुओं, हमारे समस्त विद्यालयों से पधारे हुए बालक बालिकाएं, हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स और बाहर से आए हुए भाइयों बहनों, युवा मित्रों, हमारे देश में सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद में हमारे देश के वो क्रांतिकारी, वो देशभक्त जिन्होंने इस भारत माता को अपनी मां मान करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपनी सुख सुविधा को छोड़ करके और मातृभूमि की आजादी के लिए वो निकल पड़े। और उसी के फलस्वरूप 1947 के दिन अंग्रेजों को मजबूर होकर के भारत को स्वतंत्र करके अपने देश को लौट जाना पड़ा। भाइयों बहनों, हमारा देश लगातार विकास करता जा रहा है। हमारे देश में हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक सफलतम लोकतंत्र है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। भाइयों बहनों, अनेक राजनीतिक दल और अनेकों भाषाओं के लोग, अनेकों मतांतर को मानने वाले लोग 36 ही कौमें मिलकर के इस देश को ताकत देने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, और सरकारें जो भी आई उन्होंने हमेशा देश के विकास के लिए, देश की भलाई के लिए अपना एक एजेंडा बना करके कि हमारा देश दुनिया का ताकतवर और श्रेष्ठ राष्ट्र बने। और इसी सपने को लेकर उन्होंने देखा गरीब कल्याण की योजना बना करके देश से गरीबी मिटे और उसी लक्ष्य को लेकर के एक एक योजना बना करके एक एक व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम किया और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हमारी सीमाओं से लेकर के पुलवामा हमला हुआ, आपने देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक करके और दुश्मन की धरती पे जा करके और बदला दे करके वापस आना। और आधी रात को जब शुरू होता है तो हमारी सेना ने पाकिस्तान में जो कैंप भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, उन्होंने टारगेट वहां की सेना को नहीं किया, टारगेट उनको किया गया था जो 26/11 का हमला करने वालों को ट्रेनिंग देकर के भेजने वालों को कैंप को टारगेट किया था। भारत की धरती पर भेजने वालों को टारगेट किया था, उनको टारगेट किया था जिन्होंने हमारा विमान हाईजैक करके कंधार ले गए थे, उनको टारगेट किया था। और उनको टारगेट किया था जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग दे करके हमारे देश में भेज करके भीड़ भाड़ वाले एरिया में बम ब्लास्ट करने वालों को कैंप को टारगेट किया था। भाइयों बहनों, और आज इसी के कारण दुनिया में भारत की जय जयकार तो होती है। आज दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत 4थी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम खड़े होंगे, ऐसी हम सब की मंशा है। हम सब मिलकर के 36 कौम मिलकर के देश की ताकत बने, देश के लिए जिए और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यही बात कहते हुए
मैं उन शहीद वीरों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने घर परिवार छोड़े हैं और हमारी सीमा पर लड़ने वाले जो जवान देश के लिए शहीद हुए, उन सबको उनकी आत्मा को भगवान अपनी जगह दे और उनके परिवारों को वो शक्ति सहन करने की ताकत दे। यही बात कहते हुए मेरी बात। जय भारत, धन्यवाद। जी की धर्मपत्नी श्रीमती चांद कुंवर पालीवाल जी हैं, आपका स्वागत सम्मान किया जा रहा है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। साथ ही स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी, आपके यहाँ से श्रीमती शंकर देवी तेजावर, आपका भी सम्मान। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजन का सम्मान किया जा रहा है। साथ ही शहीद परिवार से अर्चित वर्डिया के माताजी श्रीमती बीना वर्डिया मौजूद है। सियाचिन ऑपरेशन मेघदूत में अर्चित वर्डिया शहीद हुए थे, उनकी माताजी का सम्मान अभी किया जा रहा है। सम्मान के क्रम में शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी के माताजी हमारे बीच पधारे, श्रीमती फातिमा जी बोहरा, आपका सम्मान। हमारे स्वतंत्रता जी सेनानियों का सम्मान पूरा को लाभान्वित करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री सुरेश मेहता, तहसीलदार सायरा उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन के उदयपुर की तरफ से श्री बाबूलाल चौधरी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम उदयपुर, उत्कृष्ट सेवा करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री राजीव यादव, अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना क्षेत्र उदयपुर संभाग के समस्त जिलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने एवं योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कराने तथा धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर संगीता सेन, विभागाध्यक्ष, पन्नाधार राजकीय महिला चिकित्सालय उदयपुर, माँ योजना के अंतर्गत संभाग में सर्वाधिक प्रसूति एवं स्त्री रोग के सर्वाधिक ऑपरेशन करने पर किया जा रहा है। डॉक्टर तरुण कुमार रेलौत, आचार्य, न्यूरोलॉजी विभाग, रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर, न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में सराहनीय सेवाएं देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री लक्ष्मीलाल सालवी, उप जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर, आपको खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन व स्काउटिंग में महत्वपूर्ण। इसके बाद श्री गणपत शर्मा, भू अभिलेख निरीक्षक, कार्यालय तहसीलदार बड़गांव उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फलासिया उदयपुर, कार्यवाहक अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में शाला दर्पण रैंकिंग में प्रथम स्थान एवं 2 करोड़ से अधिक राशि के फर्नीचर भामाशाहों के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध कराने पर सम्मानित श्री राजेंद्र शर्मा, अतिरिक्त विकास अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर सोनिया गुप्ता, किडनी केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर नवरत्न फतेहपुरा उदयपुर, किडनी से संबंधित रोगियों का इलाज एवं आम जन में किडनी रोग के प्रति जागरूकता प्रदान करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री सौरभ खमेसरा, सहायक प्रोग्रामर, जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उदयपुर, विगत 10 वर्षों से जिला स्तर पर ई गवर्नेंस योजनाओं का समयबद्ध एवं पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वयन करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी, निदेशक एमटीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, विगत 2 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नवीन नवाचारों, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल स्टूडियो, उत्कृष्ट तकनीकी द्वारा विद्यार्थियों को अध्यापन कराकर उनका सर्वांगीण विकास करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री विनय कुमार सोमपुरा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय उदयपुर, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। द्वितीय उदयपुर, कल्लड़वास मादड़ी में उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण आवंटित कक्षों का समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर सम्मानित श्री वीरेंद्र सिंह राठौर, रीडर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री गजेंद्र कुमार दाजिद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। नर्सिंग ऑफिसर महाराणा गोपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। शिवाजी बदारण,
दिव्यराज चौहान, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित दिव्यराज चौहान। श्री महेश सिंह जालावत, खंड विकास अधिकारी, को आवंटित लक्ष्यों का 100% अर्जित कर पौध तैयारी, उनका वितरण एवं दुर्लभ प्रजाति के पौधों को तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाने पर सम्मानित श्री सुरेंद्र सिंह चुंडावत, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, भंडार अनुभाग, जिला कलेक्टर कार्यालय उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री अजय पाल सिंह सिसोदिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार कोटड़ा उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित श्री मोइनुद्दीन शेख, कनिष्ठ सहायक, जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर कार्यालय, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री मनोज कुमार टांग, प्रधान भंडारपाल कार्यालय, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी विभाग, विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ में सराहनीय सेवाएं देने पर सम्मानित श्री मोहनलाल मेघवाल, कनिष्ठ सहायक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बड़गांव उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री आदाराम, कार्यालय जिला आबकारी उदयपुर, राजस्व अर्जन में जिले के विभागों में प्रथम स्थान एवं अवैध शराब जब्त कर राजस्व में बढ़ोतरी कर सराहनीय सेवा देने पर सम्मानित डॉक्टर हुसैनी बोहरा, सहायक आचार्य, भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय उदयपुर, उत्कृष्ट लेखन के द्वारा हिंदी के क्षेत्र में कई कविताओं, नाट्य, कहानियों, लेखों के माध्यम से कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। जय श्री शर्मा, वरिष्ठ सहायक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग उदयपुर व्रत, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री सतीश पुरोहित, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री कुलदीप सिंह चुंडावत, निजी सहायक, ग्रेड प्रथम, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री कुणाल सिंह सोलंकी, पत्रकार, दैनिक भास्कर उदयपुर को पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री अब्बास अली, वरिष्ठ पत्रकार, समाचार चैनल न्यूज 91, पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री नारायण लाल पालीवाल, सहायक कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नगर निगम नगर उदयपुर, विगत 20 वर्षों से सामान्य अनुभाग में पद स्थापित रहते हुए स्वाधीनता दिवस व गणतंत्र दिवस से संबंधित डाक को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से संपादित करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर कौशल्या सोलंकी, अध्यापिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा उदयपुर, विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय का सर्वांगीण विकास करने में सराहनीय सेवा देने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती फशा मुनव्वर, सफाई कर्मचारी, वार्ड नंबर 5, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री घनश्याम अंबालाल, सफाई कर्मचारी, वार्ड 52, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती किरण पत्नी विनोद, सफाई कर्मचारी, नगर निगम उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री नरपत सिंह चुंडावत, मुक्केबाजी प्रशिक्षक, विगत 10 वर्षों से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में प्रशिक्षक के रूप में नवीन मुक्केबाजी तैयार कर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग दिलाकर 500 से अधिक पदक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री हर्षदीप्त सिंह राणावत, तैराक, जूनियर एवं 50वीं जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया जाए। इस दिन से विश्वविद्यालय परिसर स्थानीय योग केंद्र में निरंतर निःशुल्क योग शिविरों को आयोजित कर केंद्र का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होकर विश्व रिकॉर्ड प्राप्त करने एवं आमजन को योग से जोड़ने पर सराहनीय सेवा देने पर बलवीर सिंह यादव, स्वयं सेवक, नागरिक सुरक्षा विभाग, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री गिरीश जाट, प्रगतिशील कृषक, वल्लभनगर उदयपुर, बलवीर यादव पधार जाए, उसके बाद गिरीश जाट। कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने पर और किसानों को लाभान्वित करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। यानी कि अपने जाकर अन्य किसानों को भी प्रेरित करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री कार्तिकेय चौहान, बॉक्सिंग खिलाड़ी, राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर पर सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री वर्षिका चौधरी, तीरंदाज, महावीर मॉडर्न पब्लिक स्कूल ऋषभदेव, स्कूल कैंप फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 में तीरंदाजी खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री कमलेश सुधार,
वन्य जीव प्रेमी मावली उदयपुर मावली क्षेत्र में सांपों तथा अन्य वन्य जीवों को सफल रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मणिबेन पटेल समाज सेवी गांव पादेड़ी तहसील ऋषभदेव उदयपुर को सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सामर समाज सेवी विगत 40 वर्षों से राष्ट्रीय कार्यक्रम अंतर्गत करीब 1.5 लाख पुरुष एवं महिला की नसबंदी कराने पर चिकित्सा क्षेत्र में 23 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित कर उत्कृष्ट सेवा देने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री अर्जुन लाल तावड़ क्षेत्रीय द्वितीय मंडल कार्यालय उपवन सुरक्षा उत्तर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। विजय श्री यादव विवेकानंद केंद्र विद्यालय ऋषभदेव शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। विजय श्री श्री शुभम पूर्विया योग प्रशिक्षक रामथोट तहसील बड़गांव जिला उदयपुर प्रयागराज महाकुंभ के दौरान स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 स्पिन बॉलिंग खेल में स्वर्ण पदक श्री सैयद हुसैन अधिवक्ता विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो 2 के पद पर रहते हुए गांव लोपड़ा मावली उदयपुर में 8 वर्षीय आदिवासी बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या के प्रकरण में अभियुक्त को फांसी की सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने पर सम्मानित श्री दलीचंद उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रीतम सिंह चुंडावत योगाचार्य गांव डाकनकोटला तहसील गिरवा जिला उदयपुर आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित योग प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं 400 से अधिक निःशुल्क ऑनलाइन वेबिनारों का आयोजन कर आमजन को प्रशिक्षित करने एवं रक्तदान वृक्षारोपण इत्यादि जन उपयोगी कार्यक्रम में आयोजन करने पर महती भूमिका निभाने पर सम्मानित श्री मदन सिंह रावल सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक हरियाणा राजस्थान अंतर्गत राजस्थान मिशन में अधिकाधिक वृक्षारोपण करने पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय सेवाएं देने पर सम्मानित अनुसंधान केंद्र इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2025 में चयनित होकर राजस्थान से इसरो का ब्रांड एम्बेसडर चुनने पर आपको बधाई। विद्यालय आपने कई शोध पत्र लेखन और इसमें विभिन्न अच्छी भूमिका निभाने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। सेंट मैरी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित हिम शिखर डांस प्रतियोगिता में ग्रुप डांस में प्रथम नृत्य में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री मांगीलाल शर्मा प्रयोगशाला सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीडी तहसील गिरवा उदयपुर सभी करके जिला कलेक्टर कार्यालय के समस्त अनुभवों को उपलब्ध कराने के साथ ही विद्यालय में निहित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करने पर सम्मानित किया जा रहा है। निर्वाचन कार्यालय उदयपुर विगत 15 वर्षों से जिला निर्वाचन में कार्यरत रहते हुए विभिन्न विधानसभा लोकसभा आम चुनाव नगरीय निकाय डिम्पल चौधरी एनसीसी कैडेट सुप्रिया जी खंडेलवाल सक्षम सोसाइटी से डिम्पल गोविंद बेल्ट नंबर 2678 कल्याणपुर संदीप कुमार 3097 गांव नाई हितेंद्र सिंह 1691 जिला विशेष शाखा समुद्र सिंह खोगेरा ये सभी पुलिस के हमारे साथी हैं। गौरी शंकर जी ये गौरी शंकर जी राजकीय चिकित्सालय उदयपुर में राजकीय वस्त्रों की धुलाई वो कार्य पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। दिव्या राज चौहान अजय जल्दी कोई आगे बंदी बैंड के राजपाल सिंह
जारी करी है। अनुशासन ही शक्ति है। और अब अगली प्रस्तुति के लिए MMPS और MMVM के नन्हे बच्चे एकदम तैयार खड़े हैं। देशभक्ति की भावना को और ऊंचा करने के लिए प्रस्तुत है ये सांस्कृतिक प्रस्तुति। स्वतंत्रता संग्राम के उन पलों में ये गाना ले जाएगा जब भारत माँ के वीर सपूतों ने बलिदान की मिसाल दी। देशभक्ति के रंग में रंगा ये सुनहरी प्रस्तुति जो हमें दिलों में जोश और गर्व की लहर दौड़ा देगी। Yeah.
जय भव मानव जीवन विश्व प्रेम जय हो भारतम वसुदेव कुटुंबम के भाव के साथ में चलो फिर से आज का नजारा, तो हमें इसमें शहादत देने वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। जिसे सींचा लहू से वो यूं ही नहीं हो सकते। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। एक बार जोरदार तालियां इन युवा प्रतिभाओं के बहुत ही सुंदर प्रदर्शन के लिए। अब आपके समक्ष देशभक्ति, राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करने मधुर स्वर लहरी के साथ आपके बीच में आ रहे हैं जैन ऑर्केस्ट्रा बैंड। ब्रजोत्सवम पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तलवारों पे सिर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग हो मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा जान मेरी ये रहे ना। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।